हेलो, कैसे हैं आप। राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और ये देखिए, हाल में मैं खाना बना रही हूँ। आपको देख के लग रहा होगा कि मैं किचन क्यों छोड़ दी हूँ, क्या बात है जो मैं किचन से बाहर आ गई हूँ। उसका रीज़न मैं बता रही हूँ आपको कि किचन मैंने छोड़ दी हूँ और किचन से बाहर आकर के हाल में खाना बना रही हूँ। इसकी क्या वजह हो सकती है आप समझ ही सकते हैं। तो मैं आपको आगे बता रही हूँ कि किचन भी और दोनों कमरे भी उधर हम बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। केवल हॉल और सामने का पोर्च और छत, बस इतने में ही हम पूरा उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि किचन में जाना भी हमें मना है, रूमों में जाना मना है। अगर हम ये सब में जाते हैं ना तो सारा चीज़ छुप जाएगा और फिर हमें वो सब साफ करना पड़ेगा। चाहे भले गीले करके डालें पर उसको डालना ही पड़ेगा। तो इस वजह से हमने ज़्यादा नहीं छुए हैं। किचन से भी सारा सामान जितना हमको लगना है उतना हम बाहर निकलवा लिए हैं। उसकी वजह क्या हो सकती है मैं आपको बता रही हूँ, आप तो समझ ही गए होंगे। क्योंकि हमारे परिवार में हमारे वरिष्ठ एक उनकी मृत्यु हो गई है, तो इस वजह से। और हम सूदक जो कहते हैं ना उसमें हो गए हैं। तो सूदक में हम 10 दिन तक मानते हैं और 10 दिन तक कोई सामान ऐसा अगर छुएंगे तो उसको धोएंगे ज़रूर। और खाने पीने वाला सामान जैसे गीला सामान, अचार पापड़ बड़ी बिजौड़ी अगर छुप गया है तो उसको भी हमको फेंकना पड़ता है। इस कारण जितनी ज़रूरत है 10 दिन में जितना खा सकते हैं उतना थोड़ा थोड़ा सामान निकलवा के और मैं हाल में रख दी हूँ। और देखिए ज़रा, इधर भी बंद है और ये वाला रूम भी देखिए, यहाँ भी ताला डाल दी हूँ मैं। इस वाले रूम में, शॉप वाले रूम में भी ताला डला है। ये देखिए यहाँ भी ताला डला है, क्योंकि यहाँ अगर ताला डाल दी हूँ ना तो कोई अंदर नहीं जाएगा। पानी वानी की टंकी सब मैंने बाहर पोर्च में रखी हूँ। मैंने जो सामान जहाँ व्यवस्थित तौर पे हो सकता है वहाँ रख दी हूँ। ये छत में पलंग है तो दिन में तो धूप में छत में लेटते हैं, पर बाकी अंदर तो पलंग है और नीचे हम बिस्तर लगा लेते हैं तो वहीं सो जाते हैं। हाल में चल जाता है। और छोटी का तो वही है कि जहाँ छोटी सोती है, देखिए यहाँ पल्ली भी हम केवल 2 पल्ली निकाले हैं और यहीं पर सो जाते हैं। और देखिए सामान पूरा, एक टुकना में बर्तन निकाल लिए हैं, एक में मसाला के डिब्बे रख ली हूँ। और छोटी वाली जो मेरे पास गैस थी ना, चूल्हा, छोटा वाला चूल्हा, जैसे कहीं बाहर ले जाते हैं तो हम छोटे वाले चूल्हे को छोटी टंकी के साथ फिर बाहर ले जाती हैं। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी कैसे बन रही थी। पहले मैंने कढ़ाई में तेल रखा, तेल इसमें बघारते नहीं, पानी रखा, उसमें थोड़ा सा जीरा, हरी मिर्ची, टमाटर डाल के और सब्जी को मैंने डाल दी हूँ उसमें। और ऐसे उबल जाएगी सब्जी बिना हल्दी की, हल्दी नहीं डालती हैं। और ये देखिए रोटी बना रही थी मैं जुगाड़ लगाई कि ऊपर एक मटके का ढक्कन रखा था, क्योंकि तवा नहीं चढ़ाते 10 दिन तक, अशुद्धि वाला खाना रहता है। इसमें कहते हैं, गरुड़ पुराण में भी निकलता है और शास्त्रों में भी निकलता है कि 10 दिन तक जीवात्मा देखती है कि देखो मेरे परिजन कितने अच्छे से मेरे जाने के बाद बना रहे खा रहे हैं। इस कारण ये बिना हल्दी का खाना, तवा नहीं चढ़ाना, बिना बघारे खाना, तो ऐसे ही अशुद्धि का भोजन ऐसे ही चल रहा है। और मैं इसी में हाथ ऐसे बिलना चौकी भी नहीं चलाते, तो हाथ ऐसे थोड़ा सा पतला कर करके रोटियों को, और फिर तिवारी जी को तो रोटी ज़रूरी रहती है, सभी को रोटी ज़रूरी रहती है। और ऐसे बना रही थी मैं रोटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, पर चलो बना लेती हूँ कि 10 दिन तो कैसे ही निकालना पड़ेगा। बहुत मानते हैं हम लोग बिल्कुल, और 10 दिन तक यही मानते हैं। और ये शाम का वक्त था जब हम पूरे परिवार मिल कर के और बाहर छत में वही वाला चूल्हा निकाल के और खिचड़ी बना रहे थे। ये देखिए खिचड़ी बन रही है और सब बच्चे लोग आस पास बैठे हैं कि कब खिचड़ी बने तो कब हमको मिले करके, और पूरा परिवार एक साथ बैठ करके। और शाम को तो बनाते हैं बाहर छत में, पर दिन में ऐसा है अपना अपना कर लेते हैं, क्योंकि दिन में नहीं हो पाता सबका नहाना धोना, तो शाम को फिर बढ़िया रहता है। तो शाम को हम डेली ही बाहर छत में खाना बनाते हैं, सब लोग मिल कर के बनाते हैं। तो किसी को कुछ इतना वो भी नहीं आता, कोई कुछ कर लिया, कोई कुछ कर लिया, और अच्छा भी लगता है। वैसे जब भी मृत्यु होती है ना किसी के यहाँ, तो पूरे परिजन को एक साथ ही खाना चाहिए। पर आजकल इतनी व्यस्तता बढ़ गई है तो सुबह टाइम का होना संभव नहीं हो पाता, इसलिए हम शाम को करते हैं। और ये देखिए यहाँ तिवारी जी और छोटी आराम करने लगे थे कि जब बन जाएगा तब खाएंगे इन लोग। और पूरा सामान अभी केवल हाल बस में है, हाल बस में फैला है। और अब ऐसा लग रहा है, अकबकाहट टाइप लग रही कि कैसे 10 दिन निकलेंगे करके, पर चलिए कोई बात नहीं, निकल जाएंगे। और यहाँ रात के करीब करीब 8 बजे थे, बस बन ही गया था देखिए ज़रा। और फिर हम लोग बाहर ही बैठ के खा लेते हैं शाम के टाइम। गक्कड़ भरता बनाएंगे या खिचड़ी बनाएंगे। ये देखो इधर खिचड़ी के लिए चावल धुल रहे थे
तो शाम को गक्कड़ भरता या खिचड़ी डेली यही बनती है। हम सब पूरा परिवार मिल करके और यही बनाते हैं और खाते हैं। और अभी जो है ना करीब करीब रात का और जब गक्कड़ बनाते हैं ना तो कंडा में बनाते हैं। अब गक्कड़ जब जिस दिन बनेगी उस दिन मैं दिखाऊंगी आपको। आज तो खिचड़ी बन रही है तो गैस में बना रहे हैं, पर गक्कड़ बनती है तो फिर कंडा सिपचा लेते हैं और उसमें कंडे में फिर बनाते हैं गक्कड़। क्योंकि गक्कड़ बनना गैस में आसान नहीं है, ओवन निकले नहीं है, सब अंदर रखे हैं तो इस कारण नहीं निकलवाए हैं, फिर कंडा में ही बनाते। और 10 दिन तक ना किसी को छूते हैं ना कहीं जाते हैं हम, तो 10 दिन ना सारे काम जाम रहते हैं, सारे काम बंद रहते हैं और घर